Hello everyone. Today I am going to teach you about homophone, homograph and homonym. These words belong vocabulary. Okay, and from vocabulary 2 marks carries in your exams. 12th standard or 11th standard. Okay, तो let's begin. Actually क्या है, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ ना, तो वो एक क्या है, वो मतलब वोकेबलरी से ही रिलेट करेगा। वो वोकेब में से जैसे मान लीजिए सिनोनिम के 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, या अपोजिट वर्ड भी पूछे जाते हैं। लाइक उन्हीं वर्ड्स की तरह एक पार्ट होता है वोकेबलरी का ही। तो जैसे मान लीजिए होमोफोन है या होमोग्राफ है या होमोनेम है, ठीक है। तो इन्हीं जो है 3 टॉपिक है, इन्हीं पर हम जो क्या करेंगे आज चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड है ना, बहुत स्टैंडर्ड के लिए क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, कॉमन भी है। और दोनों के एग्ज़ाम में क्या है, ये जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपसे क्या है मिलेंगे एग्ज़ाम में, उनको आपको क्या है आंसर देना पड़ेगा उनके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले देखिए इनके लिखा, इनके डेफिनेशन भी क्या है, और डेफिनेशन के साथ प्लस क्या है, इनके कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, कि मिसाल भी दी जाएगी ना, कि कौन से वर्ड होते हैं जो होमोग्राफ के तहत आते हैं, कौन से ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ड होते हैं जो क्या होमोनेम है या होमोफोन्स हैं, ठीक है। तो ये आज इसमें से आप कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें कहाँ थी। तो ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर और 11th में। नीचे क्लासेस के लिए भी ये रहते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या लिखा है, होमोफोन, ठीक है। तो पहले अब ये होता है ना, होमोफोन होता क्या है। होमोफोन का मतलब क्या होगा, होमोफोन जो होता है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। होमोफोन इज़ अ इंग्लिश वर्ड विच इज़ मेड बाय द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स, होमो प्लस फोन, ठीक है। ये भी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होमो प्लस फोन। देखिए होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब भी आपने समझते आप, होमो का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, क्या होता है, एक जैसा। और फ़ोन का मतलब क्या हो जाएगा, आवाज़, क्या हो जाएगी, आवाज़। यानी कि होमोफोन का मतलब निकालेंगे तो होमो का मतलब सेम हो जाएगी, ठीक है, और फोन मीन्स क्या हो जाएगा, आवाज़ हो जाएगी, यानी एक जैसी आवाज़ निकले। क्लियर। देखिए होता क्या, देखिए आपके बोर्ड पर देख पर होमोफोन्स की पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहेगी। देखिए होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन में क्या होगा, आप समझ गए होंगे ना। होमोफोन में ये होगा कि होमोफोन के जो वर्ड्स अगर आपको एग्जाम में दिए होंगे, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उनकी जो आप जो अल्फाज होंगे, जो वर्ड होंगे, जिनका जो आप उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम सेम वर्ड से, मतलब वो एक ही साउंड निकलेगी, सेम आवाज़ से ही वो दोनों वर्ड्स को क्या है आप बोलेंगे, ठीक है। बट क्या होता है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। लेकिन जो वर्ड्स लिखे होंगे उनके जो मीनिंग अगर देखेंगे या उनका जो उनकी जो स्पेलिंग्स होंगी वो क्या है, डिफरेंट होंगी, वो सिमिलर नहीं होंगी। इट्स दैट क्लियर, ठीक है। तो समझ पाए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा एयर, फिर लिखा एयर, ये बी। अब यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं ना, तो इनकी जो साउंड क्या है, सेम है। बट आपने क्या पढ़ा था कि होमोफोन में क्या होता है, होमोफोन आर द वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। ओके, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। देखिए इससे भी हम एयर कह रहे हैं, इसको भी एयर कह रहे हैं, दैट्स इट। अब बट क्या होता है, इनकी स्पेलिंग भी चेंज है और इनका मतलब भी क्या है, चेंज है। देखिए यहाँ पर AIR है और यहाँ पर HEIR है, ठीक है, बट इनको हम एयर कह रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना उत्तराधिकारी कहते हैं, उत्तराधिकारी का सुना होगा, ठीक है। एयर का मतलब हवा होता है, बट यहाँ पर क्या है, आवाज़ तो एक जैसी निकल रही है, बट मीनिंग भी डिफरेंट है और क्या है, मतलब भी उनका डिफरेंट है। ओके, अब दूसरा देखिए यहाँ पर जिसे क्या लिखा है, बी, और फिर लिखा है बी। तो एक और भी हो सकती है, एक कैपिटल लेटर भी होता है, सेकंड जो लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ए के बाद क्या आता है, बी, वो भी उसको बी बोलते हैं एक्चुअली। तो BEB जो होता है, एक होता है बी मीन्स होना या बी फॉर्म वर्ब भी होती है। ओके, ये एक होता है BEE, यानी बी का मतलब इसका मतलब मधुमक्खी होता है, क्या होता है, मधुमक्खी होता है। बट क्या होता है, दोनों को जो बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, बी, दैट्स इट। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है 1, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ONE 1 लिखा है, एक होता है डिजिट के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, ये होता है WON, तो विन की सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, 1, जीतना होता है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ के होमोफोन उसे कहते हैं कि जब वर्ड्स लिखे हों लेकिन वर्ड्स की जो आवाज़ है एक जैसी कही जाए, बट स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या डिफरेंट हो। बढ़ते हैं सेकंड, देखिए, और दूसरा ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपका होमोफोन क्या है। अब आते हैं होमोग्राफ। अब होमोग्राफ क्या होता है, अब ये तो समझ गए होंगे, होमो सभी में कॉमन है, इसका मतलब होमो का मतलब कुछ चीज़ें आपको समान मिलेंगी, एक जैसा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए होमोग्राफ आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम,
बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, होमोग्राफ में क्या होता है, होमोग्राफ आर वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पेल्ड द सेम, जिसकी स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग सेम होगी, स्पेलिंग क्या होगी, सेम होगी, बट लेकिन क्या होता है, हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगा या उसकी जो मीनिंग होगी, उसका जो मतलब होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। दैट्स इट। अब क्या, स्पेलिंग जो होगी स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन उसकी साउंड अलग निकलेगी, उसका मतलब भी अलग निकलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है बी और डब्ल्यू, इसमें भी लिखा है बी और डब्ल्यू, ये पेयर लिखे हैं। देखिए दोनों सेम आपको लग रहे होंगे, LEAD, देखिए यहाँ पर लिखा है READ और READ, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, देखिए इनकी स्पेलिंग क्या है, एकदम सेम है, बट इनका देखिए जब यूज़ करते हैं कभी कभार ऐसे भी वर्ड होते हैं। देखिए अब इसको अगर हम देखिए प्रोनाउंसिएशन बदल देंगे तो मतलब बदल जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको हम बाऊ पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, बाऊ। तो बाऊ का मतलब होता है ना, एंशियंट टाइम में अगर की बात की जाए ना, तो जैसे जो राजाओं का जो है मान लीजिए पीरियड हुआ करता था ना, तो कोई भी मतलब उनके दरबार में एंट्री करता था तो सबसे पहले रिस्पेक्ट करता था, वो थोड़ा झुक कर उनको रिस्पेक्ट करता था, थोड़ा बेंड मतलब झुकना, बेंडिंग करके, है ना। तो यहाँ पर अगर बाऊ बोलेंगे, बाऊ, तो बाऊ का मतलब होता है झुकना, क्या हो जाएगा भैया, झुकना, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको बोलेंगे बा, ये भी है ना, तो बा, तो बा का मतलब धनुष भी आपने देखा होगा। बाकी एक्चुअली क्या होता है, हम आप लोग जैसे जो यूज़ करते हैं टाई, गले में जो लटकाई जाती है ना, एक्चुअली टाई होता है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली टाई का मतलब बांधना होता है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं उससे हम भी क्या कहते हैं, उसको बा बोलते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पर से लिखा है यहाँ पर LEAD, इसको लेड भी पढ़ते हैं और क्या लीड करते हैं। देखिए लीड का मतलब फॉलोअर होते हैं, जैसे कहते हैं हम उनको लीड कर रहे हैं, कोई उनको लीड कर रहा है, यानी उनको फॉलो कर रहा है। ये अगर फॉलोअर की बात होगी या फॉलो की बात होगी, कहीं पर किसी को फॉलो करेंगे, वहाँ पर ये लीड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, लीड पढ़ा जाएगा। ये वही मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, लेड। अगर लेड कह रहे हैं तो लेड अ टाइप ऑफ मेटल, है ना। तो मेटल नहीं होता है, मेटल मतलब जैसे कोई धातु है तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पर लेड बोलेंगे, स्पेलिंग सेम रहेगी। आई होप ये भी समझ गए होंगे। ओके, जैसे इस यहाँ पर लिखा है READ, तो इसको भी कहीं क्या कहते हैं, रीड और रेड। तो रीड क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड का फॉर्म होती है तो क्या होता है, रेड पढ़ते हैं। ओके, एक और आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है MI, यहाँ पर आप देख सकते हैं NUT, ठीक है। इसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट क्या करते हैं, इसको मिनट भी पढ़ते हैं। तो मिनट एक यूनिट होती है टाइम की, है ना, समय इसे कहते हैं, वक्त, है ना। तो उसको क्या पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगर टाइम के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर इसे क्या कहेंगे, इसे मिनट कहेंगे। और इसी को माइन्यूट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मिनट को ही हम क्या पढ़ते हैं, माइन्यूट। लेकिन जब मिनट पढ़ेंगे तो इसका मतलब टाइम से रिलेट करेगा, लेकिन जब माइन्यूट पढ़ेंगे तो माइन्यूट का मतलब हो जाएगा बहुत वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग, बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है। स्पेलिंग क्या सेम है, बट क्या प्रोनाउंसिएशन एकदम डिफरेंट हो जाएगा। मिनट है तो टाइम, अगर माइन्यूट इसको कह रहे हो तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब बदल जाए, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, बहुत ही बारीक चीज़ कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट की ओर बढ़ते हैं, इसे लिखा होमोनेम। ये क्या है, अब ये समझ रहे हैं कि होमो तीनों में कॉमन, होमो का मतलब एक जैसा सिमिलर रहेगा, लेकिन क्या होमोनेम। अब नेम का मतलब समझिए, नेम बोले तो नेम, NAME भी कह सकते हो। तो समान, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोनेम आर टू वर्ड्स, ऐसे दो वर्ड होते हैं जोड़े में, ठीक है, दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेलिंग भी सेम होगी और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी जो बोलेंगे, जैसे कहा जाएगा, ज़बान जो उसकी होगी वो भी सेम होगी, मतलब उसका साउंड भी एक जैसा होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वो क्या होंगे, एकदम अलग अलग होंगे। अब वो क्या होंगे, देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक ही वर्ड होगा, एक ही वर्ड है, मतलब उसकी स्पेलिंग भी सेम, आवाज़ भी सेम है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, RIGHT, ठीक है, RIGHT लिखा है, तो RIGHT मतलब राइट, तो राइट इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कई होता है ना कि आई हैव टू राइट टू स्पीक एनीथिंग, है ना, यानी मुझे एक होता है राइट का मतलब अधिकार होता है, क्या होता है, अथॉरिटी, अधिकार होता है। तो मतलब मुझे किसी भी चीज़ कुछ भी कहने का क्या है, अधिकार, आई हैव राइट, है ना। और दूसरा एक होता है राइट, एक होता है राइट हैंड, तो एक होता है दायां, ठीक है। तो मीनिंग क्या होता है, मतलब उसकी स्पेलिंग भी सेम है, आवाज़ भी सेम है, लेकिन हर अलग अलग जगह पर उसका हम यूज़ करते हैं, तब उसका मतलब क्या होता है, बदल जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा होता है, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा भी होती है ना। सेंटेंस मीन्स क्या होगा, सजा भी होती है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे सेंटेंस लिखा हिट, जैसे बैट होता है, ठीक है, तो बैट मीन्स क्या होता है, बैट का मतलब, बैट मतलब होता है जैसे बल्ला होता है, और वही बैट कहेंगे तो उसका मतलब चमगादड़ भी होता है ना। तो ये ऐसे होते हैं, मतलब सिर्फ उनका क्या होता है, स्पेलिंग सेम रहेगी और साउंड भी सेम रहेगी, है ना, लेकिन क्या उसका जो मीनिंग क्या है बदल जाएगा। आई होप समझ गए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए आपको अब एक ग्राफ चार्ट बनाकर बताते हैं ना, तो उससे बिल्कुल आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ओके, सही रहेगा।
तो देखिए एक्चुअली देखिए आप इसके चार्ट के ज़रिए से समझ सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, होमोफोन है, यहाँ पर होमोग्राफ है और होमोनियम है। तो उतनी अगर आपको लग रहा हो काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है तो आप बहुत शॉर्ट डेफिनेशन क्या है तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर होमोफोन लिखा हुआ, तो होमोफोन में भी क्या बताया था कि होमोफोन में क्या होता है कि मतलब उसमें वर्ड क्या होते हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है सेम होती है, बट क्या होता है उनका जो है मीनिंग और उनकी जो स्पेलिंग है एकदम अलग होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, फॉर उदाहरण देख लीजिए, राइट, ठीक है, और ये क्या लिखा होता है, राइट। अब ये लिखा हुआ है, अब एग्जाम में क्या होगा, ऐसे दिया होगा, बट इनके आपको क्या लिखना होगा, इनके आपको सेंटेंस बनाए होंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दे राइट, है ना, यानी वे लोग क्या है लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दे राइट, ऐसा भी ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है राइट, तो क्या हो जाएगा, आई हैव राइट टू से एनीथिंग, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये राइट लिखा है, यहाँ पर भी राइट लिखा हुआ है, और दोनों की राइट जो होती है ना एक्चुअली इनकी साउंड अलग अलग है। होमोफोन में क्या होता है, आवाज़ सेम होंगी बट क्या होती है, स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है और मीनिंग भी इनकी यहाँ पर लिखना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, ओके। तो स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्पेलिंग इनकी क्या है, डिफरेंट है, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पर साउंड एक जैसे निकलेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सेम, और मीनिंग क्या है, तो मीनिंग भी क्या है, डिफरेंट है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उम्मीद दूसरा देखिए जिसे लिखा हुआ है, दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है होमोग्राफ, क्या लिखा हुआ है, होमोग्राफ लिखा हुआ है। तो होमोग्राफ में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था होमोग्राफ में क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ जो होती है ना, उनकी जो स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग सेम होगी और साउंड भी सेम होगी, लेकिन मतलब क्या हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अभी बोला था ना, अभी जैसे बोला था इसे, यही लिखा था इसे बॉ या बाऊ, ठीक है। तो अब इसको अगर इसको बाऊ, ये जो BWO है तो इसको बाऊ पढ़ेंगे, तो इसका मतलब बेंडिंग, मतलब किसी को झुककर रिस्पेक्ट देना, ठीक है। और यहाँ पर अगर बाऊ कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनुष, या कह सकते हो जो गले में हम टाई लगाते हैं ना, तो उस टाई को भी क्या कहते हैं, बा बोलते हैं, ठीक है। अगर बा बोलेंगे तो यहाँ पर उसका मतलब निकल जाएगा, अगर बाऊ बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंडिंग होना, मतलब झुकना। इसी तरह होता है DOVE ड, एक होता है ड, है ना, तो डो और डो उसमें भी अलग अलग होता है, पक्षी का नाम होता है ना, गोताखोर होता है, ये भी समझे होते हैं, ठीक है। तो वो इसमें क्या होता है, इसमें स्पेलिंग सेम रहेगी, तो स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेलिंग सेम, और लेकिन क्या हो जाएगा, साउंड क्या हो जाएगा, इनका साउंड एकदम साउंड अलग निकलेगा, डिफरेंट हो जाएगा, साउंड डिफरेंट है, और फिर मीनिंग क्या होगी, मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह के वर्ड होते हैं, ठीक। जैसे अभी बना था, जैसे अभी एक और पढ़ा था, जैसे LED, है ना, अभी ऊपर बताया था आपको। तो यहाँ पर है, अगर लीड करेंगे तो हम किसी को लीड कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो के लिए अगर कहीं पर आप यूज़ करें तो वहाँ पर लीड पढ़ा जाएगा। अगर किसी मेटल की बात आएगी वहाँ पर लेड कहते हैं, लेड एक होता है लेड, तो लेड एक प्रकार का क्या होता है, एक मेटल है, धातु इसे कहते हैं, तो वही मीनिंग है, लेकिन इसको लेड पढ़ा जाएगा और यहाँ क्या है, लीड पढ़ा जाएगा, ओके। तो लास्ट वाला है वो भी देख लीजिए, देखिए आखिर का क्या होता है, होमोनेम होता है। होमोनेम में क्या होता है, होमोनेम में स्पेलिंग सेम होगी, साउंड सेम होगी, बट क्या होता है, मीनिंग अलग अलग होंगी। देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे अभी बताया था, जैसे लिखा है ही, सेंटेंस मान लीजिए लिखा होता है ही हिट अ बैट, और फिर क्या लिखा होगा, विद अ बैट, ठीक है। अब ये सेंटेंस लिखा है ही हिट अ बैट विद अ बैट, तो दो सेंटेंस में बैट यहाँ पर भी लिखा है, बैट यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। बट दोनों की देखिए स्पेलिंग सेम, BAT, यानी कि स्पेलिंग क्या है भैया, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्पेलिंग सेम, साउंड भी बैट इसको भी कहा, बैट इसको भी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे, ये भी क्या है, सेम है, बट मीनिंग है। देखिए ही हिट मीन्स होता है मारना, उसने मारा, अब बैट मतलब एक चमगादड़ को, बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़ भी होता है, तो ही हिट अ बैट, उसने एक बैट को, चमगादड़ को मारा, विद अ बैट मतलब एक बल्ले से, बैट क्रिकेट खेलने वाला है ना, तो उसने बल्ले से क्या मारा, चमगादड़ मारा, ठीक है। तो यहाँ पर बैट का मतलब चमगादड़ हो जाएगा, और यहाँ पर बैट का मतलब क्या होता है, जो बल्ला हो जाएगा, तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगी, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता, जैसे एक उदाहरण पढ़ा होगा काफ़ी मशहूर है, जैसे लिखा है माई डेयर इज डेयर,
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है माई डियर, डियर इज़ डियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एकदम जो है यहाँ पर तो चीज़ अलग है, लेकिन ये दो डियर और यहाँ डियर है, क्या है, दोनों की एक जैसी आवाज़ निकल रही, स्पेलिंग भी सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डियर का मतलब होता है बहुत ही अजीज़ प्यारा, यहाँ पर डियर का मतलब यहाँ पर महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी मेरा जो बहुत ही अजीज़, बहुत प्यारा प्रिय जो हिरन है बहुत ही महंगा है। आई होप समझ गए होंगे। ओके, तो ये इस तरह से आप जो है इसको कंफर्म कर लेंगे ना, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में कक्षा 11 और कक्षा 12 में क्या है 2 नंबर का इससे ज़रूर मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल।